तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कनाडा में पढ़ने लायक क्या क्या ऑप्शंस है अगर आपने अपना बैचलर्स इंडिया से परस्यू किया है कोई भी कॉमर्स रिलेटेड डिग्री में या कोई भी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में। जैसे कि अगर आपने अपना बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए अगर इंडिया से किया है, या कोई अपना बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है जिसको बीकॉम बोलते हैं, या फिर आपने अगर किया है बीबीएम यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आपने ये डिग्री इंडिया से करी है तो आपके पास अभी आगे कनाडा के अंदर क्या क्या ऑप्शन है आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो इसके पहले कि ये मैं शुरू करूं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, थोड़ी चीजें मैं आपको कनाडा के बारे में बताना चाहूंगा। जो कि है कि कनाडा के अंदर 3 इंटेक होते हैं, जो कि है सितंबर इंटेक, जनवरी इंटेक और मई इंटेक। अब इनके अंदर क्या है, सितंबर इंटेक और जनवरी इंटेक ये दोनों सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंटेक है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज कनाडा के लिए ओपन होता है। तो जब भी आप ट्राई कर रहे हो तो मोस्टली ट्राई करो कि ये दोनों इनटेक के अंदर आप ज्यादातर ट्राई करो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे और बहुत सारे कोर्सेज के भी ऑप्शंस मिलेंगे। मेन इनटेक में क्या होता है ना, क्योंकि मेन इनटेक में लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो मेन इनटेक में कम होता है। अगर आपको जैन इनटेक या सितंबर इनटेक में नहीं मिल रहा है तभी ट्राई करना कि आप मेन इनटेक के लिए जाओ, वरना आपका पहला प्रेफरेंस जनवरी या तो फिर अपना सितंबर इनटेक रखो। तो अब इसके बाद आते हैं कि सबसे ज्यादा ना कंफ्यूजन क्या होती है कि इंडिया के अंदर बैचलर्स जो होते हैं साइंस बैकग्राउंड के अंदर, या तो कोई इंजीनियरिंग डिग्री हो गई या कोई मेडिकल, तो वो 4 ईयर्स के रहते हैं, ठीक है। और जो कि कॉमर्स के अंदर जो बैचलर्स होते हैं जो कि कॉमर्स डिग्री के रिलेटेड, वो होते हैं 3 ईयर्स के। और अब्रॉड में यानी कनाडा के अंदर और बाकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर पॉलिसीज क्या है कि वहां पे जो बैचलर्स होते हैं कॉमर्स फील्ड या साइंस फील्ड, वहां पे दोनों जो कि बैचलर्स है वो हर कोई भी फील्ड में 4 ईयर्स के ही रहता है। तो हमें दिक्कत क्या आती है कि जब हम कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई यूनिवर्सिटीज कहती है कि भाई आपका 3 ईयर्स का बैचलर्स है, या तो आपको 4 ईयर्स का बैचलर्स करना पड़ेगा, उसी के बाद आप कनाडा के अंदर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साइंस रिलेटेड जो भी मतलब साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। और मेरे को इसके बारे में कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला था। जब मैंने यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस देखी तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जिससे कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट्स ना उनको एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो अब ऑप्शंस की बात करते हैं। अब आपके पास मेजर 3 ऑप्शंस है कनाडा के अंदर पढ़ने के लिए अगर आपने अपना बैचलर्स इंडिया से कंप्लीट किया है तो कोई भी कॉमर्स डिग्री में, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है वो है आपका डिप्लोमा। अब डिप्लोमा क्या होता है ना कि डिप्लोमा आपका 1 साल का रहता है, ठीक है। और यहाँ एक और ये मेन चीज है कि कॉलेजेस जो होती है वो डिप्लोमा प्रोवाइड करती है, और जो यूनिवर्सिटीज होती है वो डिग्रीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है वो पीजी डिप्लोमा भी प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताऊंगा पीजी डिप्लोमा होता क्या है वो थोड़ी देर बाद। हाँ, तो अब आ जाते हैं डिप्लोमा पे, जो कि आपका डिप्लोमा है। डिप्लोमा क्या होता है, आपका 1 साल का डिप्लोमा होता है। अगर आपने कोई भी 1 साल का डिप्लोमा लिया तो उसके बाद आपको 1 ईयर का स्टडी परमिट मिलता है। 1 साल करने के बाद 1 साल का स्टडी परमिट, सॉरी वर्क परमिट मिलता है। वो वर्क परमिट के अंदर आप लीगली 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हो, ठीक है। अब डिप्लोमा के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ना कि अगर आपका डिप्लोमा 1 ईयर का हो गया, ठीक है, उसके अंदर मोस्टली 8 मंथ्स का कोर्स रहेगा, या तो 1 ईयर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका क्या कोर्स है और वो कॉलेज कैसे दे रही है वो डिप्लोमा। और उसके बाद क्या है, वो अगर आपने वो 1 ईयर का डिप्लोमा कर लिया और फिर आपको अगर वर्क परमिट मिल गई, अगर आपके कोर्स के अंदर वर्क परमिट है तो आपको मिल जाएगी। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो कॉलेज में जा रहे हो, जो कोर्स ले रहे हो, वो वर्क परमिट वाला है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे कोर्सेज भी ले लेते हैं जिनके अंदर वर्क परमिट नहीं होती। तो आप ये मेक श्योर करना कि आपका जो कोर्स है उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो कॉलेज भी चेक कर लेना कि कौन सी कॉलेज है, क्या कॉलेज है। तो ये बात हो गई। अब जो आपका 1 ईयर का कोर्स है उसके अंदर क्या होता है, आपको 1 ईयर की वर्क परमिट मिलेगी। उसके अंदर ना स्टूडेंट्स मोस्टली अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना अगर फिर पीआर के लिए अगर इनकेस कोई अनसर्टेन इवेंट आ गया और आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं काउंट और ज्यादा चाहिए, तो पर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा वो ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस पाने के लिए, क्योंकि आपका जब 1 ईयर का परमिट खत्म हो जाता है तो आपको बैक टू इंडिया आना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते। और इसके अंदर एक और फैक्ट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अब आते हैं हम पोस्ट बैक्लरेट डिप्लोमा के अंदर। पोस्ट बैक्लरेट डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का। इसको हम पीजी डिप्लोमा भी कहते हैं और इसको ऑन्टारियो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये 2 ईयर्स का होता है। 2 ईयर्स का कोर्स करने के बाद आपको 3 ईयर्स की वर्क परमिट मिलती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लेके जाते हैं। और ये कोई भी आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ले सकते हो अपना एडवांस डिप्लोमा, पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो वो आपकी डिग्री से रिलेटेड हो। अगर नहीं हो तो आपको अपना जो एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो अलग क्यों है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि वीजा मतलब कॉलेज वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कोर्स लो, ठीक है, बट वीजा रिजेक्शन होता है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई और कोर्स ले रहे हो तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ कि आपने ये चेंज क्यों किया है, ठीक है।
और ये जो होता है ये होता है 2 ईयर्स का कोर्स रहेगा, इसके अंदर 3 ईयर्स की वर्क परमिट मिलेगी, ठीक है। और कनाडा के अंदर ऐसा अभी चल रहा है कि आप अगर 1 ईयर आपने फुल टाइम वर्क कर लिया 2 ईयर्स के अपने कोर्स के बाद, ठीक है, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और अप्लाई कर सकते हो। और आपको विद इन मोर 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर पढ़ाई किए प्लस 2 ईयर्स आपके जो वर्क परमिट के हो गए, तो 4 ईयर्स के अंदर आप पीआर बन सकते हो। तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट ये प्रेफर करते हैं। और इसका एक और रीजन क्या है कि ये जो है पीजी डिप्लोमा, ये जो मास्टर्स है, मास्टर्स से ये बहुत ज़्यादा चीप है। तो मास्टर्स ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके पास क्या ऑप्शन है आपके मास्टर्स का। मास्टर्स कनाडा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। और मास्टर्स ना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मास्टर्स के लिए आपको या तो मास्टर्स के लिए आपको होता है 4 ईयर की डिग्री चाहिए, ठीक है, प्लस आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपका कोई जीमैट का स्कोर होना चाहिए। कनाडा में जीमैट चलता है जैसे कि इंडिया में कैट चलता है। और आपको IELTS भी देना पड़ेगा। अब क्या होता है, ये मिथ है कि हर यूनिवर्सिटीज़ को 4 साल का क्या बोलते हैं कि 4 साल का बैचलर्स चाहिए। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो आपको 3 ईयर्स, अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया है 3 ईयर्स का, ठीक है, तो भी आपको कनाडा के अंदर आपको कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज जो आपको एडमिशन्स दे देगी विदाउट अ 4 ईयर डिग्री और एंड विदाउट अ वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। और मेरे हिसाब से अगर एग्जाम्पल के आप पूछो तो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है। ये यूनिवर्सिटी है जो कि मास्टर्स आपको दे देगी विदाउट योर 4 ईयर्स का बैचलर्स एंड विदाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। बट मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटीज़ कैसी है, तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में अगर जानना हो, उनके रियल रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे मतलब रियल क्या सिनेरियो है कॉलेज का या यूनिवर्सिटीज़ का और आसपास क्या है, रहने की जगह क्या है, तो आप किस को कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, बट वो बाद में। तो ये एक हो गया। अब अगर आपकी 3 ईयर्स की डिग्री है, ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप कोई भी 1 ईयर का डिप्लोमा ले सकते हो, या तो वो डिप्लोमा इंडिया में करो या तो कनाडा में करो, और वो डिप्लोमा के बाद आपका हो जाएगा पूरा एजुकेशन कंप्लीट। और उसके बाद क्या है कि आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इंडिया में डिप्लोमा किया है उसके बाद आप मास्टर्स के लिए कनाडा में वैसे एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपको 3 ईयर्स की डिग्री के बाद ही जाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने 1 ईयर का जो बैचलर्स के बाद का जो डिप्लोमा है वो कनाडा में किया, और जैसे आपका डिप्लोमा खत्म होता है उसके बाद आपने डिग्री ले ली, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने कोई भी पीजी डिप्लोमा ले लिया और वो 2 ईयर्स का कर लिया, फिर आपने वर्क परमिट ले लिया, फिर उसके बाद पीआर बन गए, तो पीआर के बाद आप डोमेस्टिक स्टूडेंट हो जाओगे। डोमेस्टिक स्टूडेंट होने के बाद आपकी जो फीस है वो 1/4 हो जाएगी, और फिर आप मास्टर्स कर सकते हो। और उसके बाद आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस भी मिलेंगे क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है, ठीक है, आप क्वालिफाइड हो कि आप अभी MBA के जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपको जीमैट शायद से देनी पड़ेगी उस टाइम भी। और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी अवेलेबल मिल जाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि मैं पहले वाले डिप्लोमा के लिए एक बात बताऊंगा। तो अगर सपोज आपने 1 ईयर का डिप्लोमा लिया है, ठीक है, अब आपको एक और डिप्लोमा लेना है, तो आपने जो 1 ईयर का डिप्लोमा लिया है और जब वो खत्म होता है, खत्म होने के बाद विद इन 15 to 20 डेज आप कोई भी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ये कोई भी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई किया तो आपका जो भी वर्क परमिट है वो आपको जो कि आपको 1 ईयर की जगह 3 ईयर्स का उसमें मिल जाएगा। हाँ, ये बात सच है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है, मुझे पहले ये नहीं पता थी, मेरे लिए भी नई बात है। तो अगर आपने कोई भी 1 ईयर का क्या बोलते हैं डिग्री 1 ईयर का डिप्लोमा आपने लिया है और आपको उसको 2 ईयर्स का करना है, तो वहाँ पे जाके आप सेकेंड डिप्लोमा के लिए वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो भी डिप्लोमा है वो 2 ईयर्स का हो जाएगा, और उसके बाद आप कहीं पे भी MBA कर सकते हो, और आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। और MBA के बगैर भी आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो फिर वो आपकी मर्जी है, आपको सडनली MBA करना है या आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है कैनेडियन मार्केट का और फिर MBA करना है। और वहाँ का जो ये बोले जाते हैं कि मैंने भी ना बहुत बातें सुनी है कि PG डिप्लोमा और MBA, कोई बोलता है कि वर्थ नहीं है PG डिप्लोमा, MBA के लिए जाना चाहिए, कोई बोलता है कनाडा के अंदर स्किल्स मैटर करती हैं, और तो कोई भी आप ले लो आपके लिए सही है। तो ये बात तो एक्चुअली वहाँ पे जाके पता चलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सुनी सुनाई बातें है। पर अगर मेरी भी यकीन मानो, ठीक है, तो आपके स्किल्स ही आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। आप PG डिप्लोमा कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, कुछ भी अगर आप अपने मन लगा के दिल लगा के करोगे तो आपको जॉब मिलने में और ये सब मिलने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो और कनाडा के अंदर नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पे आप नेटवर्किंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, और ये सब हो जाएगा। नेटवर्किंग तो आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना के वगैरह, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।
तो ये तो बस एजुकेशन के को क्लियर करने के लिए थोड़े थोड़े आइडियाज मैंने आपको दिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। आपके पास एक ऑप्शन है कि अब 1 ईयर का डिप्लोमा, उसके अंदर 1 ईयर की वर्क परमिट मिलेगी आपको, ठीक है। और ये थोड़ा रिस्की होता है, पर अगर ये चल गया तो आपका 1 ईयर की फीस बच जाएगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 ईयर्स का पीबीडी, जो कि है पोस्ट बैचलरेट डिप्लोमा। अगर आपने ये कर दिया तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, और जो कि तीसरा आपको पता ही है मास्टर्स। मास्टर्स के लिए 2 ऑप्शन है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसी भी है जो 3 ईयर्स के बैचलर्स पे मास्टर्स प्रोवाइड करती है। आप या तो आप उस यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, या तो अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए तो आपको किसी भी हालत में अपना 4 ईयर्स का एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा कॉलेज का, मतलब कोई भी एक डिप्लोमा कर लो इंडिया में या तो फिर कनाडा में आके, एंड देन यू गो फॉर योर मास्टर्स। और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स बनने के बाद आपके पास जो बहुत अच्छी कॉलेजेस है जिनकी फीस इंटरनेशनल के लिए बहुत हाई है, वो आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या उन यूनिवर्सिटीज में भी जाके आप अपना मास्टर्स क्लियर कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए तो इतना ही था। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना मैंने रिसर्च किया था, वो सारा मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। मुझे जो जो डाउट्स थे, मेरे जो क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए थे, मुझे लगा ये आंसर करना जरूरी था, तो मैंने ये सब डाल दिया है। आपको क्या है, एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि भाई अगर आपने कॉमर्स फील्ड में डिग्री करी है इंडिया में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कनाडा में। डिप्लोमा करना, पोस्ट बैचलरेट डिप्लोमा करना या मास्टर्स करना, वो आपके ऊपर है। आपको डिसाइड करना है कि आप आगे क्या चाहते हो, आपका क्या करियर प्लान है, और आपको आपका बजट भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप ये डिसाइड करना। और इसके बाद भी मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, और मैं अब तक रिव्यूज नहीं बता रहा कोई भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के एक्चुअल, क्योंकि मैं अब तक वहां गया नहीं हूँ। मेरी भी प्रोसेस अभी चल रही है, और होपफुली और अगर भगवान ने सब ठीक रखा और मेरा हो गया भगवान की वजह से, तो मैं वहां पे पहुंच गया, तो उसके बाद मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगा, और फिर वहां की रियलिटी, जो रियलिटी चेक बोलते हैं, वो मैं आपको जरूर दूंगा कि कॉलेजेस क्या है, यूनिवर्सिटीज क्या है, डिप्लोमा कैसा है, पोस्ट बैचलर डिप्लोमा कैसा है, मास्टर्स कैसा है, इन तीनों में के अंदर क्या बोलते हैं, कुछ डिफरेंस, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं या नहीं है। जो भी होगा मैं आपको एक्चुअल चीजें बताऊंगा उसके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कुछ यूजफुल कंटेंट मैं बना रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करना कि क्या क्या आप चेंजेस, क्या क्या क्वेश्चंस आपको और है, तो मैं क्या करूंगा कि उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूंगा अपने नई वीडियोस में, या तो फिर अगर कमेंट बॉक्स में भी मेरे को टाइम रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते रहूंगा आपके क्वेश्चंस को। तो आज के लिए चलो इतना ही, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सब अपना ध्यान रखना।